ऐसे फंक्शन है जो हम यूज करने वाले हैं और ये यूजफुल होते हैं कंटिन्यू डेली डे टू डे लाइफ में। तो वो कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे काउंट इफ में हमने कल देखा था, काउंट इफ्स भी हमने कल देखा था एग्जाम्पल में कि काउंट इफ अगर एक ही कॉलम में, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। काउंट इफ अगर एक ही कॉलम में कंडीशन बेस्ड, देखो काउंट कैसे काम करता है, जो भी डिटेल्स है, जो भी किसी भी पर्टिकुलर कॉलम है, ये कॉलम है या कोई भी एक कॉलम है, उस कॉलम में आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज काउंट करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितने बार है, या फिर आपके इस कॉलम में कितने सेल्स ऑक्यूपाइड है। जैसे आपको अगर काउंट चाहिए, उसका आउटपुट हमेशा नंबर में आता है काउंट में, ओके। तो आपको काउंट यूज करना है। कभी कभी क्वेरी पूछा जाता है ना कि कितने आपके लेट्स से कि इस कॉलम में, या फिर आपके कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, पूछा जाता है कि कभी कभी आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। नाउ ऐसे केस में क्वेश्चन में क्या है, क्या आपको किसी ने पूछा है कि अल्फाबेटिकल वर्ड्स कितने हैं, क्या आपको पूछा है कि नंबर कितने हैं, क्या आपको पूछा है कि वहां पे अल्फा न्यूमेरिक कितने, कोई डेटा टाइप नहीं पूछा ना, आपको सिर्फ क्या पूछा गया है, आपके पास में टोटल रिकॉर्ड कितना है। तो ऐसे केस में क्या है, विदाउट लेट्स से विदाउट कैलकुलेटिंग और लेट्स से विदाउट एश्योरिंग एनीथिंग, क्या करना है, सीधे सीधे अगर सीरियल नंबर है, अगर सीरियल नंबर का कॉलम है, फर्स्ट जो कॉलम है, तो क्या करना है, उस कॉलम को जितना भी है डेटा, ऐसे कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल करके शिफ्ट स्टार करके पूरा सेलेक्ट करना है जहां तक भी आपका डेटा है। और नीचे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको काउंट फंक्शन डाल के जितना भी आपका एरे है, इसे एरे कहते हैं, ओके, इसे एरे कहते हैं। ये एरे को सेलेक्ट करना है, या रेंज को पकड़ लो, इसे सेलेक्ट करना है और आपको उसका सिर्फ काउंट दे देना है। इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय नंबर्स। अगेन ये ध्यान रखने का, ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप काउंट यूज करोगे तो हमेशा न्यूमेरिकल डेटा को ही वो काउंट करता है। काउंट है दोनों न्यूमेरिकल डेटा और टेक्स्ट डेटा, दोनों को ही कंपेयर करके दोनों का ही काउंट देता है। कल ऐसे हमारे कलीग ने भी कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे इस डेटा में, पूरे डेटा में स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा ही कैलकुलेट करना होगा, जैसे सामने वाला अगर पूछता है मुझे, क्योंकि अभी काउंट ये क्या करता है, नंबर भी करता है और टेक्स्ट भी करता है ना। तो ऐसे केस में अगर मुझे ये काउंट करना है कि ऑल्दो इफ आई हैव नंबर्स इन माय डेटा, okay, in this data, but I need to calculate specific all those let's say words in that particular column, इनके बीच में से, तो कैसे करेंगे। उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है, मैंने वैसे आपको ग्रुप में कल फॉरवर्ड भी किया था, बट स्टिल काउंट करके है, काउंट इफ। काउंट इफ क्या करना है, यहाँ पे कौन सा रेंज है, ये रेंज है, दे दो ऐसे करके रेंज, और उसको क्या कर देना है यहाँ पे, कॉमा, स्पेसिफिकली क्या आपको फाइंड आउट करना है क्राइटेरिया में, अगर वो स्टार है तो स्टार मतलब स्पेसिफिकली टेक्स्ट के लिए डिनोट किया जाता है। ओके, ऐसे कर दो और एंटर कर दो, देखो कितना यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट है एन ए करके, बाकी तो नहीं। अगर आप यहाँ पे चेंज करके कुछ दे दोगे, जैसे डी 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 में दे देता हूँ, देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बीच में सिर्फ टेक्स्ट काउंट करने के लिए। हाँ, अब इनके बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंट करना है, तो ऑब्वियसली आपको पता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग काउंट ए, आपको काउंट कर दो तो नंबर ही दे देगा वो। सो इस तरह से आप अपना लॉजिक क्रिएट करना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, आपको यूज करना होगा ऐसा। एबीसीडी तो सर वो नहीं बताएगा, मतलब मल्टीपल रहेगा तो। कौन सा वाला, एबीसीडी मतलब मल्टीपल रहेगा तो इस टाइप से कितने हुए, कौन सा वाला फंक्शन, मतलब काउंट या काउंट, कौन सा पर्टिकुलर वाला। काउंट में सर, जैसे हम लोग मेल फीमेल में किए थे तो उस तरीके से तो ये पर्टिकुलर नहीं बता सकता कितना ए है एक कॉलम में, कितना बी है, एग्जैक्टली कितना एग्जैक्टली, सी हाँ है। हाँ। हाँ, वैसे केस में आपको कंडीशन देना होगा ना। ओके, हाँ, वैसे केस में हम्म, क्या होगा, आपको काउंट इफ करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन, एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ऑल्दो अगर डेटा सेट में, जैसे अभी यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे आपको क्या कहना है कि जैसे सबके सब टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट तो चलो आपको आ जाएगा, टेक्स्ट में कितने टोटल है, लेकिन अगर सिर्फ दीपक ही ऐसे फाइंड आउट करना है स्पेसिफिकली, तो आपको कंडीशन में क्या देना होगा, काउंट इफ दीपक, क्राइटेरिया देके देना है। स्टार क्या बताएगा, टोटल टेक्स्ट, लेकिन अब जब काउंट इफ में अगर सिर्फ दीपक दोगे तो दीपक आउटपुट जाएगा, सिर्फ वही जो मैच होगा, क्राइटेरिया जो मैच होगा वो आपको आउटपुट देगा। ओके, ओके। ना, यस सर। अगर एक के जगह, अगर एक के जगह मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल के लिए भी काउंट इफ्स है, मल्टीपल काउंट इफ्स। तो ये भी हमने कल देखा था, काउंट इफ्स में भी क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, एक सेकंड मैं इनको एडमिट कर दूं और फिर वापस आता हूँ। काउंट इफ्स क्या करता है, देखो यहाँ पे मैं आपको इसको ना थोड़ा ये क्या होता है, जूम नहीं होता। ओके, ये मतलब ये इसको मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या बता रहा है वो। इसे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि इसको इज इक्वल टू यहाँ से हटा देता हूँ ये। तो ये है वो, ये क्या कहता है देखो,
काउंट इफ सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे एस लगाएगा, एपोस्ट्रोफी नहीं है बट इस एस एक ऐड किया है जो बताता है कि एक की जगह आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट F2 से लेके F10, नाउ रिमेंबर दिस इज द रेंज। आप कभी भी ऐसा इनपुट देखोगे तो हमेशा समझना है कि ये कोई एक पर्टिकुलर एरे का रेंज है या टेबल का रेंज है। पर्टिकुलर रेंज है, वो टेबल का भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, वन डायमेंशन और सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है। ओके, एरे कैन बी टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, इट कैन बी मल्टी डायमेंशनल। ओके, टेबल बेसिकली टू डायमेंशन भी हो सकता है। तो ये जो है ये F से ही F तक है ना, F2 से लेके F10 ही है। मतलब क्या है, ये F और F एक सेम है ना, तो ये F के ही डिटेल्स है। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक एंड हो रहा है। ओके, लाइक दैट। इसके अलावा कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये पकड़ लो, जैसे अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है ना, पूरा टेबल, मतलब ये इस तरह से और इस तरह से, ऐसे इस तरह से डेटा है। तो इसका रेंज क्या होगा, D2 से लेके G10। आपको कभी कभी इस तरह से भी रीड करना होगा। तो ऐसे केस में समझ जाना है कि ये D2 से G10 है, इसका मतलब क्या है, अक्रॉस D से लेके G तक जा रहा है और 2 से लेके 10 तक जा रहा है। मतलब ये क्या है, ये इस तरह से डायगोनल डेटा है, ये डेटा है इस तरह का। सर ये मल्टी वेरिएंट, सर इसको मल्टी हम्म वेरिएंट कहते हैं ना सर, जिसमें सर ये जैसे ये वाले जैसे D2 से G हम लोगों ने 10 तक सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉलम आया ताकि उसमें टेक्स्ट भी हो, तब भी हम लोग उसको मल्टी वेरिएंट ही कहते हैं हाँ, मल्टीवेरिएट, और उसे बेसिकली हम क्या कहेंगे, सर। टेबल कहेंगे। एक्सेल के इसमें कहते हैं उसे टेबल। और टेबल। जो हम एक ऐसे सेलेक्ट करते हैं ऐसे, ये एक कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम, उसे कहते हैं सीरीज। ओके, ओके। ये एक, इसे लिस्ट भी कहते हैं कभी कभी, लिस्ट, क्योंकि एक ही डिटेल्स को हम एक ही कॉलम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, सीरीज और लिस्ट। वेराइज जब आप पूरा डेटा सेट एक साथ कवर करते हैं, फिर ऐसा रेंज मल्टीपल, जैसे आप देखोगे लुकअप में वगैरह, तो आप उसे हम टेबल करके रेफर करते हैं। ओके, टेक्निकल टर्म्स है बट ये आ जाएगा हैबिट करते करते। सो ये क्या है, आपका सीरीज है, ये आपका एक सीरीज है, लिस्ट है, क्योंकि एफ में से ही है, एक ही आपका इनपुट है सीरीज का डेटा। आपको क्या करना है इसमें, देखो ये क्राइटेरिया क्या फाइंड आउट है वहां पे, मतलब इस इनपुट में दीपक होना चाहिए। आपके पास नाम कौन से हैं, दिनेश है, पूजा है, विल, बहुत सारे नाम है ऐसे, अमनी वगैरह। लेकिन हमें क्या चाहिए, भी हमको फोकस सिर्फ दीपक पे ही करना है। ये आपका एक क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया, दिस इज योर फर्स्ट रेंज, एंड विद दिस फर्स्ट क्राइटेरिया, कॉमा, सेकेंड रेंज, सेकेंड क्राइटेरिया। आपने क्या किया फिर उसके बाद में, अगेन मल्टीपल भी दे सकते हो, कॉमा देखिए मल्टीपल भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। G2 G10 मतलब क्या, अगेन ये वाला कॉलम, यहां से लेके यहां तक जो डेटा है उसके अंदर में क्या करना चाहते हो। दूसरा क्राइटेरिया है 70,000, मतलब क्या है, सिंस वी हैव इफ्स, तो हम एक की जगह मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं रेंज के साथ में। तो पहले मेरा क्राइटेरिया बताता है ये, आप क्या करो, F2 और F10 में जाओ इस लिस्ट में, और यहाँ पे क्या करो, दीपक है ये कंफर्म करो उनका। ओके, कर लिया। नाउ ये होने के बाद में नेक्स्ट इसमें जाए क्राइटेरिया में, क्योंकि ये मैच कर रहा है, पहले मैच हो गया, फाइंड हो गया। अब दूसरा मैच करना है, दूसरा मैच क्या करना है, जहां पे भी दीपक है, जहां पे भी दीपक है, कंफर्म करो कि उसका जो वैल्यू है इस जी में, उसकी वैल्यू नहीं 80,000 और 65,000 में 70,000 से ज्यादा कौन सा है, उन्हीं का मुझे क्या करो, काउंट दो। इफ्स अलग है जो क्राइटेरिया चेक कर रहा है, और काउंट फंक्शन है जो अगर क्राइटेरिया ट्रू होता है तो उसका आपको काउंट देने पे वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो काउंट इफ्स क्या है, काउंट काउंट करता है, इफ्स ये क्राइटेरिया पे काम करता है। इफ दिस क्राइटेरिया इज ट्रू, इफ दिस क्राइटेरिया इज ट्रू, क्या होगा, आपको काउंट मिलेगा। अगर दोनों में कुछ भी नहीं होगा तो जीरो आंसर, या फिर ब्लैंक इनवैलिड, या फिर आपको वैल्यू नहीं आएगा बेसिकली। ओके, इज इट क्लियर। सर हम लोग काउंट से नंबर ऑफ मेल प्लस नंबर ऑफ फीमेल काउंट कर सकते हैं सर, जैसे नंबर ऑफ मेल कितने हैं, कितने ऑकरेंस है उनके। काउंट इफ से ना कर सकते हैं ना, काउंट इफ, काउंट इफ में देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल दे, देखो काउंट इफ में यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इसको भी कॉपी करता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे क्या हमने काउंट किया है, देखो आंसर यहाँ पे क्या है, 3 आया। 3 क्यों आया, क्योंकि इसमें हमने बताया कि ये जो G10, ये जो कॉलम है, इसमें क्या है स्पेसिफिकली 55,000 से नीचे वैल्यू है उनका काउंट करो। तो कितने वैल्यू है इसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 55,000 से नीचे वाले यहाँ पे 1 2 और 3 ही है, इसलिए यहाँ पे यह है। वही चीज अगर आप यहाँ पे करोगे काउंट इफ में,
यहाँ पे करता हूँ मैं, इसको इज इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रेंज इसको ऐसे सेलेक्ट यहाँ पे से इसे निकाल देता हूँ और इसे यहाँ पे ऐसा दे देता हूँ और ये दे देता हूँ और यहाँ पे equal to ये दे देता हूँ, ये सिंपली जैसे यहाँ पे दिया, ये जो दिया नीचे वाला, एंटर, देखो ये आ गया 2। वैसे अगर आपको मेल करना है मेल के लिए, फीमेल करना है फीमेल के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। इसको मैं आपको फॉर्मूला में रखता हूँ ऐसे, ताकि आप फॉर्मूला रीड कर सको इस तरह से। ओके, तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं। अगेन जैसे काउंट इफ्स है, वैसे ही आपके पास में सम इफ्स है। कभी कभी पूछा जाता है ना कि मुझे सम दो टोटल का, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम का। तो फॉर एग्जांपल पकड़ो कि अगर मुझे इस कॉलम का सम देना है, तो सम देना मतलब क्या है, मुझे इनका पूरा एडिशन करना होगा। सो आई यूज सम, सिंपल सा फंक्शन। यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। तो सम फंक्शन कैसे यूज करेंगे हम, ऊपर ही करता हूँ यहाँ पे ताकि हम वो रीड कर सकें। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, सम फंक्शन है ये, इज इक्वल टू सम फंक्शन एक्टिवेट करेंगे, टैब दबाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। रेंज दे देना है, कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ पे, सर यहाँ से यहाँ पे है, ये दे दिया, इसे एंटर कर देते हैं। सो 4,95,000 इज योर टोटल सम। ओके, अच्छा, क्या ये एन वैल्यू को कैलकुलेट करता है? नहीं करता है, ट्रीट इट एज ए जीरो, वो कंसिडर नहीं करता है। ओके, बट यस इट विल टेक दैट रेंज। अब यही चीज मुझे कंडीशन बेस में चाहिए। कंडीशन बेस मतलब क्या है, जैसे अब यहाँ पे कंडीशन है, कॉपी दैट वन, चलो भी इसको हटा देते हैं इज इक्वल टू को, ताकि हम रीड कर सकें ना। ये कंडीशन क्या बताता है, सम करने का भी कंडीशन है। नॉर्मली क्या होता है, इन सबको ऐड करो और आप एक सम की वैल्यू दे दो, जो कि आपको ये आ जाएगा। बट कभी कभी ये भी पूछा जाता है इसे, अच्छा कि मुझे ना क्या करो कि जैसे सैलरी में पकड़ लो कि यहाँ पे पूछा गया है कि जिन जिन लोगों का 50,000 सैलरी, 50,000 से अगर ज्यादा जिसका सैलरी है, जिन लोगों का सैलरी है, जिनको मुझे पे करना है, उनका ना मुझे टोटल दो। ओके, मुझे बजट मेंटेन करना है, मुझे बजट कैलकुलेशन करना है। तो क्या करो आप, मुझे उन्हीं का स्पेशली डिटेल्स दीजिए जिनका 50,000 से ज्यादा सैलरी है, बताओ मुझे। तो ऐसे केस में क्या है, आपको उनका सम करना है। तो G2 से G9, ये जो कॉलम G2 से G9 जो हमारा ये सीरीज है, जो हमारा ये वाला लिस्ट है, इसमें क्या है, डिटेल्स आपने प्रोवाइड कर दिया। रेंज, ये जो रेंज है, विद दिस रेंज कंडीशन क्या दिया है। यहाँ पे भी देखो, सम का काम क्या है, टोटल करना। इफ का काम क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया बेस्ड टोटल करना। मतलब कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, इफ दिस सेटिस्फाइज, तो आपको आंसर मिलेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा अच्छा, यहाँ पे नहीं, सॉरी, तो आउटपुट है ना, यहाँ पे मैं एक जीरो बढ़ा देता हूँ और एंटर करता हूँ, क्या 50,000, हाँ जीरो है ना, वही तो जीरो आ गया, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख है ना, 50 लाख प्रोबेबली 50 लाख, हाँ नहीं 5 लाख, 5 लाख किसी की सैलरी नहीं है। ओके, या उसके ऊपर किसी का वैल्यू का सैलरी नहीं है, इसलिए आपको क्या वहां पे जीरो मिला है। ओके, सो इफ क्राइटेरिया मैचेस देन ओनली विल गेट सम। अब सम मिला कैसे, तो देखो करता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करता है, लिस्ट में आता है। इस लिस्ट में क्या चेक करता है, G2 से G29 में कितने लोगों का 50,000 से ज्यादा है, ये चेक करता है। यस इट इज, ये है 50,000 से ज्यादा, मैंने 50,000 नहीं कहा, 50,000 ज्यादा, ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, ये एक है, ये एक है, ये एक है, क्योंकि 55 है। तो कितने हो गए, ये इनका ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने 50,000 का वो करना होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा ना, देखो क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आपको आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे भी यहाँ पे हमने किया है, देखो ये हमने क्या किया है, चलो वो भी किया, चलो यही किया है हमने। क्या किया यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों का सैलरी 50,000 या 55,000, जो भी वैल्यू है आपका क्राइटेरिया में, उससे ज्यादा कितने लोगों का है। लेकिन लोगों का क्या है, वो काउंट चाहिए आपको, तो काउंट में आना पड़ेगा वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनका क्या चाहिए, आपको सैलरी का ही सम चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको सम करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस में डिपेंड है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। काउंट चाहिए तो काउंट में आइए,
सम चाहिए सम चाहिए, यही इसमें भी, इसी ऑप्शन में भी एवरेज इफ है, एवरेजेस है, वो भी कर सकते हैं, वी कैन डू दैट आल्सो। इज इट क्लियर? Sir, I have one हाँ बोलो। a count count a count if is आप आपका is आपका जो माइक है ना वो बहुत दूर से आवाज आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू हियर, कैन यू प्लीज कम अ बिट क्लोजर टू योर माइक? yeah ये count if और count ये इसमें फर्क क्या है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या आप बता सकते हैं एक बार? हाँ आप ओके ठीक है। देखो काउंट फंक्शन जो है ना, आपके डेटा कॉलम में, ओके आपके कॉलम में कितने नंबर ऑफ सेल्स ऑक्यूपाइड है नंबर्स से, ओके किससे? नंबर्स से, किसी कैरेक्टर से नहीं। जैसे आई थिंक आप कल अवेलेबल थे, आई थिंक आई गेस, बट चलो टेक इट, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स गाइस। ओके देखो ये नंबर्स है, ओके मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ABC ऐसे कुछ लिख देता हूँ। ओके ना, मुझे क्या पूछा गया है, क्या दिया है मुझे ऑब्जेक्टिव, देखो कि मुझे देखना है कि इस सीरीज में, ये जो सेल है इस लिस्ट में, मुझे आइडेंटिफाई करना है काउंट से कि कितने नंबर ऑफ सेल्स मेरे नंबर ऑक्यूपाइड है। सो मैं क्या करूंगा, आई विल चूज काउंट इज इक्वल टू COUNT काउंट फंक्शन। व्हाई? बिकॉज काउंट फंक्शन काउंट ओनली नंबर्स। ये हो गया, देखो ऐसे करो, कितने हो गए 6। 6 क्यों है, देखो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, बिकॉज दिस इज 7th, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय टेक्स्ट, तो ये नहीं लेगा, इसलिए हम काउंट यूज करते हैं। ओके नाउ अगर मुझे किसी ने ऐसा पूछा कि ऑल्दो यू कैन हैव नंबर्स और यू कैन हैव टेक्स्ट ऑल्सो, कंबाइनिंग ऑफ दिस बोथ यू वांट टू गिव मी अ टोटल काउंट, दोनों होंगे वहां में, फिर भी मुझे आप मुझे काउंट दो, मुझे सिर्फ यही जानना है कि टोटल ऑक्यूपाइड सेल कितने, वो नंबर हो या वो टेक्स्ट हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है, काउंट है इज इक्वल टू काउंट ए फंक्शन करना है, फिर से रेंज बता देना है, एंटर करना है, सी 7 यू विल गेट। ओके दिस इज हाउ यू विल गेट। काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ जैसे मैंने बताया, कोई भी एक रेंज, देखो कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज, कोई भी पर्टिकुलर लिस्ट या सीरीज के इसमें किसी कंडीशन के बेस में अगर आपको आउट चाहिए, ओके उस काउंट का क्या है, कोई कंडीशन, जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे ये टेक्स्ट डेटा है, इस टेक्स्ट डेटा में जो दीपक नाम है ना, उसका अकरेंस का मुझे बताइए, उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, जैसे आप मोड निकालते हैं वैसे उसका हम फ्रीक्वेंसी बताइए कि कितने बार है वो। तो आप क्या बताओगे, काउंट इफ फंक्शन यूज करोगे। अच्छा काउंट इफ फंक्शन यूज करने से होता क्या है, उसके आर्ग्यूमेंट्स हमेशा ध्यान रखो, कोई के फंक्शन ऐसे होते हैं ना जिसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इज इक्वल टू टुडे। ये जो टुडे फंक्शन है ना, जैसे देखो यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट है अंदर में, एक ही, उसमें भी कुछ देना नहीं है। ओके आपको कुछ देना नहीं है, टुडे है ना, देखो क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, ये आज का डेट आ जाएगा, टुडे खत्म, एक ही इनपुट है और कुछ भी नहीं है। वैसे ना कहीं कहीं पे ना आपको कुछ ऐसे अलग अलग इनपुट्स पे या पैरामीटर्स पे ध्यान देना कि कौन सा फंक्शंस को कौन से सेटिस्फाई करना पड़ता है आर्ग्यूमेंट्स थ्रू। तो जैसे काउंट है, काउंट इफ को सेटिस्फाई करना होता है दो बेसिस में, इज इक्वल टू COUNT काउंट, काउंट इफ, ये कर दिया। देखो एक इनपुट है, नॉट ऑल्ट विंडो प्लस, हाँ देखो एक आर्ग्यूमेंट है रेंज और दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, ये दो है चीज। पहले का में देखो क्राइटेरिया है और रेंज, क्राइटेरिया रेंज, ये दो चीज आपको सेटिस्फाई करनी होती है। ओके वैसे ही आपको अगर मैं यहाँ पे एवरेज कर देता, देखो एवरेज फंक्शन यूज करता हूँ, नॉट ट्राइंग एवरेज, एवरेज ये देखो नंबर 1। अच्छा हमेशा ध्यान रखो जो नंबर 2 में ऐसा लिखा होता है ना, नंबर 2 में कॉमा, ये जो नंबर 2 में देखो ऐसा आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो हमेशा ऑप्शनल है, दोज आर ऑल ऑप्शनल। मगर जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो आपके कंपलसरी आपको देने ही होंगे, अगर आप नहीं दोगे इनपुट, अगर ऐसे करके छोड़ दोगे तो आपको एरर देगा, वही मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बताता भी, देखो देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, नॉट ट्राइंग टू टाइप, जो भी ठीक है मैंने इसका टाइप, ठीक है मुझे ऐसा लगा कि कुछ आएगा कि एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट हैज टू बी पास्ड, दिया नहीं है, बट एनी हाउ आपको एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट वहां पे देना होगा, फुलफिल करना होगा जो है, तभी जाके वो वर्कआउट करेगा। ओके तो रिमेंबर कि फंक्शन यूज करते समय उसके कितने आपको इनपुट देने हैं आर्ग्यूमेंट्स, वो भी हमेशा ध्यान रखना है। सेड दैट काउंट इफ क्या करता है, काउंट करेगा
इस कॉलम का काउंट करेगा, लेकिन क्राइटेरिया बेस में। अगर इफ सेटिस्फाई होता है तो काउंट आएगा, नहीं है तो 0 आएगा। इज इट क्लियर? सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे हम लोग काउंट करते हैं सर, इसमें नंबर ऑफ ऑकरेंस बता देता है टोटल कितने काउंट है। तो अगर समझो हम लोगों को पर्टिकुलर कोई नेम को हट एक्सक्लूड करना होगा, तो हम लोगों को इस नेम को छोड़ के बाकी सब लेना है, वो उससे काउंट कर सकता है सर वो काम? ओके, स्पेसिफिक को छोड़ के एक्सक्लूड जैसे करके, जैसे आप ओके। सर, जैसे यहाँ पर इस नाम में सर जैसे दीपक 2 है, या हो सकता है सर ये बड़ा बड़ा टेबल हो, उसमें 10-12 हो, तो समझो मिलियंस ऑफ डाटा। तो सर हम लोगों को पर्टिकुलरली एक नाम छोड़ के बाकी सबको काउंट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं हम काउंट? कर सकते हैं, बट काउंट के साथ में अकेला काउंट, मेरे ख्याल से अकेला काउंट एक्सक्लूड नहीं कर पाएगा, बट कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। क्या काउंट काउंट इफ ऐसे तो हम लोग से बार बार वो कंडीशन देते रहना पड़ेगा कि आपने को ये वाला नाम, ये वाला काउंट करो, उससे तो हो जाएगा। लेकिन खाली काउंट इफ से पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है, नॉट इक्वल टू, जैसे सर इक्वल टू दीपक, ऐसे है फॉर्मूला ना, है ना। लगा सकते हैं। आप नॉट इक्वल टू जो आपने कहा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। नॉट इक्वल टू करके ऑप्शन होता है कि अगर वो है तो ना ले, ओके, दैट्स आल्सो ऑप्शन दैट। बट सिर्फ उससे डायरेक्टली, एक सेकेंड। सर हम फिल्टर लगा के कर सकते हैं ना काउंट? नहीं, फिल्टर देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं इस कॉलम पे फिल्टर लगा दूं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, चलो मैं आपको यही बताता हूँ। सर नेम वाले कॉलम पे लगा सकते हैं ना फिल्टर? है ना, देखो ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको नेम लगाता हूँ, नेम कॉलम करता हूँ इसे, और यहाँ पे इसको सैलरी करता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो फिल्टर का, मैं इसे ऐसे लगा दूंगा